उज्जैन से लापता 8वीं कक्षा की 4 छात्राओं को पुलिस ने ढूंढ लिया है। दरअसल छात्राओं की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों से दोस्ती हुई थी। उन्हीं से मिलने के लिए छात्राएं परीक्षा छोड़कर चली गई थी। दरअसल लोकमान्य तिलक में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 4 छात्राओं को उनके परिवार के लोगों ने बुधवार सुबह स्कूल छोड़ा था। सभी छात्राओं के स्वजन उन्हें वापस लेने आए तो वो नहीं मिली। इस पर उनकी तलाश शुरू की गई। जब छात्राओं का कोई पता नहीं चला तो मामले की सूचना नीलगंगा पुलिस को दी गई। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से लड़कियों की लड़कों से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद लड़कों से मिलने के लिए लड़कियां एग्जाम छोड़कर स्कूल से फरार हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने टीमें बनाकर लड़कियों को ढूंढ निकाला। ये 4 बच्चियां थी जो लोटी स्कूल में पढ़ती थी, सेम कक्षा की थी, 14 वर्ष इनकी उम्र थी। तो कल इनके परिजनों का कहना था कि ये परीक्षा देने के लिए उन्होंने उन्हें स्कूल में छोड़ा, लेकिन उसके पश्चात वो घर नहीं लौटी। तो काफ़ी समय खुद से तलाश करने के बाद वो पुलिस थाने पे आए और थाने पे जब हमने रिपोर्ट कायम करी, इसमें 363 का मामला कायम किया। फिर क्योंकि मामला बहुत गंभीर था तो हमने दो टीमों का निर्माण किया। एक टीम टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी पूरे प्रकरण का, दूसरी टीम फील्ड पे थी जो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अगर इनपुट मिलता था तो उस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। उसके बाद हमको पता चला कि बच्चियां घर पे इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, जो घर के अंदर मोबाइल रहता था, तो उससे कारण वो कुछ लड़कों के संपर्क में आई और उन लड़कों के संपर्क में आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो उनसे मिलने ही गई हैं। इस संदर्भ में हमने एक व्यक्ति को उज्जैन से हिरासत में लिया। उसने इस चीज़ का बताया कि बच्चियां कहाँ गई हैं। तो उसके बाद हमें पता चला कि बच्चियां बीना पहुंचने वाली हैं किसी लड़के से मिलने। तो वहाँ पे भी हमने उस व्यक्ति को राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी। तो उसका कहना था कि वो उससे बीना मिलने ज़रूर आई थी, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली के लिए चली गई। उसके पश्चात हमने और टेक्निकल एनालिसिस किए। उसके पश्चात हमको पता चला कि 2 बच्चियां जो हैं वो मालवा एक्सप्रेस से उज्जैन की तरफ आ रही हैं। तो हमने उन्हें अकोदा पुलिस स्टेशन पे उनको इंटरसेप्ट किया और उनके बाद उनको दस्तयाब किया। अब उनको लेके आ रहे हैं। फिर उनसे पूछताछ के दौरान रास्ते में हमको 2 और वाइटल क्लूज़ मिले, 2 और बच्चियों के बारे में। तो उनका झांसी के आसपास उनका होना हमें पता चला। तो हमने निवाड़ी पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उनको वहाँ पे दस्तयाब किया है और हमारी टीम अब उनको और जो लोग आरोपी हैं और जो उनके संपर्क में थे बच्चे लड़के, उनको लेके आ रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो काफ़ी एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पे। सर, क्या कुछ परिजनों को लेकर अब तक क्या कुछ एडवाइजरी आप जारी करना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक रियलिटी है, तो उसमें क्या है कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को की फ्रीडम पे रोक लगाएं या उनको कुछ करने की इजाज़त ना दें, क्योंकि इससे गुस्सा ही पनपता है बच्चों में। तो इसका बेहतर रास्ता है कि फ्रीडम के साथ आप उन्हें रेस्पॉन्सिबल भी बनाइए, उन्हें सही और गलत में अंतर करने का फ़र्क समझाइए, ताकि जो उनके लिए सही है, जो गलत है, उस चीज़ का वो भेद कर सकें। तो एक रेस्पॉन्सिबल अपने बच्चे को या बच्ची को बनाना मेरे ख्याल में आज के दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को एक जो रियलिटी है तो उसके साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर, एक बात और पूछना चाहता सर, ये 2 लड़कियां इससे पहले भी गायब हुई थी सर, उस मामले में सर क्या कुछ हो पाया सर? 2 लड़कियां वो पुलिस ने दस्तयाब कर ली हैं उन लड़कियों को। तो उनसे भी पूछताछ जब हमने की तो उसमें भी ज़्यादातर जो भी बच्चियां गुमशुदगी जिनकी हो रही है तो इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और कि उनको बच्चियों को, चूँकि वो कम उम्र की होती हैं तो उनको समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा कि जो भी परिजन हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को समझाएं कि सोशल मीडिया के नेगेटिव्स क्या हैं और पॉजिटिव्स क्या है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही उन्हें रेस्पॉन्सिबल भी बनाएं। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।